जय श्री कृष्णा। आने वाली 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पुरानी बात है। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव मुझसे एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं, किंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा अर्चना कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहते हैं, हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि का वास है, सो मैं भोजन किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। भोजन करने से ही वह शांत रहती है। इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। भीम की बात सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, शास्त्रों के अनुसार दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मनुष्य मुक्ति पाने के लिए करता है। वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल लेना वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह जल मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल ना ग्रहण किया जाए तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन अर्चन करें, दान देवें, सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन करावें। इसका फल वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, गोदान करते हैं, जल से भरे हुए कलश का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्र एवं उपाहन का दान करते हैं, उन्हें बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीम ने इस व्रत को किया, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। जय श्री कृष्णा।